6D में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। तो देखिए पहले में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ा था और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, उन दोनों को आपस में घटाना है। तो पहला बीजीय व्यंजक है यहाँ से ये यहाँ तक, में से इसको घटाना है। तो जहां पर में से लिखा हुआ है वहां पर पहले हम क्या करते थे, प्लस का निशान लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर घटाइए बोला गया है तो हम यहाँ पर बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ये पहला बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और जहां पर लिखा है में से वहां लगा लेंगे हम माइनस का निशान, और उसके आगे का जब हम माइनस का निशान लगाते हैं जो तो दूसरा व्यंजक शुरू होता है उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे xy प्लस 3xz माइनस y की घात 2। ये हो जाएगा हमारा दूसरा बीजीय व्यंजक। अब हम हल करेंगे तब क्या करेंगे, पहला बीजीय व्यंजक ऐसे ही लिख लेंगे हम 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस से इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे गुणा। अगर यहाँ प्लस होता तो देखिए जब प्लस होता है तो उससे किसी भी चिन्ह का मान नहीं बदलता है, लेकिन जब माइनस होता है तो माइनस की गुणा होती है आगे चिन्हों में और सारे चिन्ह पलट जाते हैं। जो जैसे चिन्ह होंगे वो पलट जाएंगे, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, जब हम माइनस की गुणा करेंगे पहले x और y से, तो x और y के आगे यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है प्लस का। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का चिन्ह मानते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है प्लस का चिन्ह। तो माइनस की जब प्लस से गुणा होगी तो देखिए जो चिन्ह जैसा होता है वो माइनस में हो जाता है। जैसे अगर प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर आएगा xy स्क्वायर xy। फिर इस माइनस की जब इस पद से गुणा होगी तो यहाँ है प्लस। अब जब माइनस और प्लस की गुणा होती है तो चिन्ह आता है माइनस का, यहाँ हो जाएगा 3xz। फिर इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। अब इस पद को आगे हम हल करेंगे तो ये पद हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो चर नंबर है उसको मैच करना है। तो जैसे यहाँ पर चर दिया हुआ x और y, तो ये दो x और y कहाँ पर दिए हुए हैं पहले वहां पर सर्च करिए जाके। तो देखिए ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है तो इस 2xy को हम इस x और y के साथ हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चिन्हों को हल। यहाँ दिया हुआ है प्लस, कोई चिन्ह नहीं दिया है तो आप मानेंगे प्लस, ये प्लस है और ये दिया हुआ है माइनस। या तो आप इस तरीके से हल कर लीजिए या इनको पास पास लिख लीजिए, जैसे कि 2xy, यहाँ हम लिखेंगे 2xy और xy जिस पद में xy होगा उसको इसके पास लिख लेंगे आकर के उसके चिन्ह के साथ में। तो यहाँ पर है xy और xy के साथ निशान कौन सा है, माइनस का, तो इस माइनस xy को हम लिख लेंगे यहाँ माइनस xy। इन दोनों को आपस में हल कर लेंगे। अगला लिखेंगे हम माइनस 2y स्क्वायर। देखिए ये 2xy का चिन्ह इसके आगे दिया हुआ है, वैसे ही 2y स्क्वायर का चिन्ह इसके आगे दिया हुआ है। ये जो आगे के चिन्ह है ना ये इन संख्याओं के होते हैं। तो जब हम 2y स्क्वायर को लिखेंगे तो इस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ऐसे ही अब देखिए कि y स्क्वायर मतलब y की घात 2 और कहाँ पर दी हुई है, तो एक तो y की घात 2 यहाँ दी हुई है और इसके साथ चिन्ह कौन सा है, प्लस का। तो यहाँ लिख लेंगे हम प्लस 5y की घात 2। तो कौन कौन सी संख्याएं हम लिख चुके हैं, ये लिख ली है, ये लिख ली है और हमने ये लिख ली है और एक संख्या हमने ये लिख ली है। अब y कहीं और पे है क्या, देखिए y यहाँ पर भी दिया हुआ है, y की घात 2, y की घात 2 भी यहाँ पर लिख लेंगे लेकिन चिन्ह के साथ में। यहाँ प्लस है तो ये इसके साथ में आएगा, ये आ जाएगा प्लस y की घात 2, तो ये भी लिख लिया। अब अगला बचा है हमारा 3x स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 3x की घात 2। क्या इस तरीके का कोई और है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। फिर है माइनस 3xz, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3xz। अब हम जब इसे हल करेंगे आपस में तो देखिए यहाँ पे 2xy दिया हुआ है और यहाँ पर केवल xy दिया हुआ है। तो जब 2xy में से 1xy घटाएंगे तो कितने xy बचेंगे, 1xy बचेगा। फिर इस
y को इसके साथ हल करेंगे, ये आपस में 3 पद हल होंगे। अब देखिए जो प्लस प्लस के हैं पहले उन्हें जोड़ लेंगे, तो यहाँ 5y है और यहाँ 1y है, तो 5 और 1 हो गया 6। अब 6 में से 2 कर देंगे माइनस, क्योंकि 2 घटाने हैं हमें, तो 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4y की घात 2। अब इसके आगे निशान कौन सा रहेगा, तो 2 ये वाला निशान जो 2 के आगे निशान लगा हुआ है वो है माइनस का, लेकिन 2 छोटा है, और जो हमारा 6 आया था वो हमारा बड़ा था। तो संख्या के आगे निशान वो रहता है जो बड़ी संख्या के आगे लगा होता है। तो यहाँ बड़ी संख्याओं के आगे लगा था प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का। अब आगे देखिए ये 3x² दिया हुआ है, इससे कोई भी आगे मैच नहीं हो रहा है, तो जो मैच नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे और वही हमारा हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये आपस में किसी से मैच ही नहीं हो रही थी, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगर आप और सही से लिखना चाहते हैं तो देखिए ABCD जब हम पढ़ते हैं तो ABCD में सबसे पहले आता है हमारा x, तो हम उस हिसाब से लिख लेंगे। या तो आप सबसे ज्यादा घात वाली संख्या पहले लिखिए, या जो अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आती है उसको लिख लीजिए। तो अल्फाबेट में सबसे पहले x आता है यहाँ पर, मतलब इन संख्याओं में, तो यहाँ हम लिख लेंगे उस चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3x की घात 2। x के बाद आता है y, तो यहाँ लिख लेंगे 4y की घात 2। ये संख्या इसलिए पहले लिखी है क्योंकि ये पहले आती भी हैं और साथ ही साथ में इनमें घात लगी हुई है, तो ये बड़ी मानी जाएंगी, इसलिए इनको पहले लिखा है। उसके बाद हमारा आएगा xy, क्योंकि इसमें z का पद दिया हुआ है और z सबसे लास्ट में आता है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस x और y, और ये लिख देंगे माइनस 3xz। तो ये पूरा सीक्वेंस में हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4x माइनस 3y प्लस 7z में से माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z को, इस पे भी घटाना है हमें, तो जहां पर में से दिया हुआ है वहां पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। तो ये लिख देंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z, और में से की जगह जब माइनस का निशान लगाएंगे, तो जब माइनस का निशान लगाते हैं तो माइनस के निशान के आगे का जो व्यंजक होता है उसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इस माइनस से इस पूरे ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे गुणा, तो ये व्यंजक हो जाएगा माइनस 3y प्लस 7z, और यहाँ इस माइनस की गुणा करेंगे इस माइनस से, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब चिन्ह समान होते हैं, समान चिन्हों की गुणा हमेशा प्लस आती है और असमान चिन्हों की गुणा माइनस आती है। तो देखिए यहाँ चिन्ह समान थे, मतलब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों की गुणा हुई तो आ गया प्लस, और आगे का पद है 2x, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इस माइनस की गुणा करेंगे इस माइनस से, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, फिर आ जाएगा 3y। इस माइनस की गुणा करेंगे इस प्लस से। अब देखिए यहाँ चिन्ह असमान है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों चिन्ह बदले हुए हैं, तो गुणा आ जाएगी माइनस की, ये हो जाएगा 7z। जब हल करेंगे तो जो समान होंगे चर वाले उनको एक साथ लिख लेंगे हम, तो यहाँ लिख लेंगे 4x। अब x कहाँ पर है, केवल x यहाँ पर है, तो इसके साथ लिख लेंगे हम 2x। फिर लिखेंगे माइनस 3y। अब y वाला पद और कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये लिख लेंगे 3y। फिर है प्लस 7z ये, और यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 7z। ये सारे लिख गए पास पास में। अब आपस में हल कर लेंगे, तो देखिए 4x में 2x, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों में प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, ये आ जाएंगे 6x। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ एक संख्या माइनस की दी हुई है, एक संख्या प्लस की दी हुई है। जब चिन्हों की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस गुणा कितनी आई, जब चिन्ह असमान होते हैं तो गुणा माइनस आती है, तो गुणा आई माइनस, मतलब दोनों को घटाना है। अब घटाएंगे तो यहाँ 3y में जब 3y निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 0, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक प्लस का 7z है, एक माइनस का 7z है। जब एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है और संख्याएं बिल्कुल सेम होती हैं, तो वो संख्याएं आपस में कट जाती हैं, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 6x। नेक्स्ट है हमारा a² माइनस 3b² प्लस 7ab में से इस आगे के व्यंजक को हमें घटाना है। तो पहले हम पहला व्यंजक लिख लेंगे, और जहां पर में से लिखा हुआ है वहां लगाएंगे माइनस का निशान, और आगे के व्यंजक को कर लेंगे हम ब्रैकेट में। ऐसा तभी करते हैं हम जब माइनस का निशान लगा होता है। अब इस माइनस से पहले पहला व्यंजक लिख लेंगे हम,
अब इस माइनस से इस पूरे ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो चिन्ह जब समान होते हैं तो गुणा आती है प्लस की, तो ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। इस माइनस की गुणा जब इस माइनस से करेंगे तो भी आ जाएगा हमारा प्लस, और ये आ जाएगा 3b स्क्वायर। फिर इस माइनस की गुणा करेंगे हम इस प्लस से, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 7ab। अब जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर है a की घात 2, और a की घात 2 इस तरीके से जहां पर चर मैच हो रहा होगा उस पद को इस पद के साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पर है a की घात 2 और यहाँ पर है a की घात 2, दोनों पदों को एक साथ लिख लेंगे। अब है माइनस 3ab और 3ab की घात 2, a नहीं है 3b की घात 2। अब b की घात 2 मैच हो रही है यहाँ पर, तो ये लिख लेंगे 3b की घात 2। ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब बचा है 7ab माइनस 7ab, इनको भी पास पास लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 7ab और ये हो जाएगा माइनस 7ab। तो देखिए एक a की घात 2 यहाँ है और एक a की घात 2 यहाँ है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक ये और एक ये हो जाएंगे 2। संख्या को जोड़ते हैं, तो यहाँ की संख्या है 1 और यहाँ की संख्या है 1, दोनों संख्याओं को जोड़ा तो संख्या हो गई 2, और जो भी दिया हुआ है वो सिंगल बार ऐसे ही लिख लीजिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। माइनस इनको जब इनके साथ हल करेंगे 3a की घात, देखिए ये पद देखिए 3 b की घात 2 b की घात 2 बराबर है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, दोनों बराबर हैं, काट दीजिए बस। चिन्ह एक माइनस का होना चाहिए एक प्लस का होना चाहिए। ऐसे ही जब हम अगले पद में जाएंगे तो देखिए एक माइनस का है और एक प्लस का है, और जब हम पदों को मैच करेंगे तो 7 है 7 है, a है a है, b है b है, बराबर है, काट दीजिए। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2a की घात 2, ये यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गए हमारे इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट।